आपने बोला कि हमारी कौम की बेटियों को गाली दो, और आप पाकिस्तानियों ने तालियां बजाई कि देखो हमारी कौम की बेटियों को, हमारी कौम की माओं को, हमारी कौम की बहनों को क्या गाली देती है, मजा आ गया। यही सोचा था ना आपने, इसीलिए आप लोगों के इतने बुरे हाल हैं। मैं तो फिर हिंदुस्तानी हूं, सुन रहे मेरी बात ध्यान से, मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसा वीडियो निकालता हूं जिसमें पाकिस्तान की मैं तनकीद करता हूं। आज तक पाकिस्तानी जो खवातीन हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, मैंने और आज तक किसी पाकिस्तानी को गाली दी है? कोई बुरे लफ्ज बोले हैं किसी को? हाँ, मैं तनकीद करता हूं पूरी, और पूरे जोश के साथ करता हूं। कोई बुरी बात बोली, मैंने गाली गलौज करा नहीं। और आपकी हमारी तो जंगें हो चुकी हैं, एक दूसरों का हम सर उतार चुके। सर उतारने के बाद तक मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं करी जिससे कोई बोले कि किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी के ऊपर आप गलत बात करें। सिंथिया रिची को आपने बुलाया, वो इस्लामाबाद में रहती है, ई ब्लॉक में, उसको बंगला दिया भाई आपने। आईएसआई पूरा उसको प्रोटेक्शन देती है, आईएसपीआर के साथ वो काम करती है। उसका काम क्या है कि जो पाकिस्तानी बड़े भाई बेनजीर भुट्टो, इतनी बड़ी लीडर थी पाकिस्तान की, प्राइम मिनिस्टर, भुट्टो खानदान की, जुल्फिकार की बेटी, आपने उसके किरदार पर सिंथिया रिची से कीचड़ उछलवाया। उनकी बेटी बख्तावर के ऊपर कीचड़ उछलवाया उनके किरदार पे। आपने नवाज शरीफ की बेटी के बारे में जो उल्टी सीधी बातें बोली हैं, मरियम नवाज, और आप लोगों ने अलाउ कैसे कराई बात? आप लोगों ने किस तरीके से, आपका जमीर क्यों नहीं जागा, क्यों नहीं रोया एक बार अंदर से कि आपकी कौम की बेटियों को बाहर से पाकिस्तानी फौज ला रही है और फिरंगी औरत को पैसे देके बोलती है कि हमारे घर की बेटियों को गाली दो, और फिर आप कहते हैं कि आप लोग दुनिया भर में जलील और रुसवा हो रहे हैं। क्यों नहीं होंगे? आपकी हरकतें ऐसी हैं। अब आप सोचिए ना, आप लोग क्या कर रहे हैं। आपकी एक पॉलिटिशियन है शाजिया आटा मरी, अच्छे खानदान की हैं, उनके बच्चे भी हैं, एक जवान बेटी भी है उनकी। उनके बारे में सिंथिया रिची ने क्या बोला? सब ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो हम तो बोल नहीं सकते, फैमिली चैनल है और हम ऐसी गंदगी परोसते नहीं हैं। लेकिन जो कहते हैं ना कि सोच जब फाशी हो जाती है एक कौम की, तब कौम ऐसी बातें करता है, और आप लोग आवाज भी नहीं उठाते। उन्होंने क्या बोला कि मुराद अली शाह जो हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के, उनके साथ इनकी एक सीक्रेट निकाह हो रखा है इनका। मैं बात कर रहा हूं शाजिया मरी की। इनका एक सीक्रेट निकाह हो रखा है और इनके गैर मुनासिब ताल्लुकात हैं चीफ मिनिस्टर। कितनी गंदी बात है ये, कितनी गिरी हुई बात है। और फिर हम लोग यहाँ पे जो पाकिस्तान को फॉलो करते हैं, हम सब लोग बैठ के यार मैं यही सोचते हैं कि यार ये पाकिस्तानी जो है ना, ये बोलते क्यों नहीं इस मामले के खिलाफ, आवाज क्यों नहीं उठाते। फिर जैसे हिंदी फिल्मों में दिखाते ना, किसान आसमान की ओर देखता है कि बारिश होगी, हम भी उसी तरह आसमान की ओर देखते हैं और यार कब पाकिस्तानी कौम की गैरत जागेगी। फिर बुरा लगता है, फिर सोचते हैं मन में कि यार गैरत हो तो जागे, है ही नहीं गैरत तो जागी कहां से। आपके कौम की बेटियों को, आपके कौम की बहुओं को बाहर वाले गाली देते हैं और आप लोग चुप रहते हैं, क्योंकि आपस में नफरतें इतनी है ना, आपस में नफरतें इतनी। वो नून लीग वाला है, मरने दो उसको। वो कहता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला है, वो बुरा आदमी है। फिर कहता है यार पीपल्स पार्टी, अरे मरने दो उनको, पीपल्स पार्टी को, अच्छा हो रहा है इनके साथ जो हो रहा है। पर आप भूल जाते हैं कि मरियम नवाज सिर्फ नून लीग की नहीं है। मरियम नवाज किसी की बीवी है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है। बख्तावर किसी की बीवी है, किसी की बहन है। बेनजीर भुट्टो, छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, वो पाकिस्तान की वजीर आजम थे, छोड़ दीजिए, वो किसी की बीवी, किसी की बेटी। और किसकी बेटी? जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी। आपने जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी को नहीं छोड़ा। मतलब मेरे सोच के मेरे कान लाल हो रहे हैं। यू डिड नॉट स्पेयर द डॉटर ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। आपसे क्या उम्मीद करेगा ये दुनिया, क्या उम्मीद कर सकती है आप लोगों से? जहां तक इखलाक की बात है, जहां तक इज्जत की बात है, दुनिया क्या उम्मीद करेगी आपसे? आप लोगों ने खुद की बेटियों, खुद की बहुओं, खुद की बहनों कि जब इज्जत ये सिंथिया रिची और आईएसआई और आईएसपीआर वाले बाजार में उछाल रहे थे, अब तब खड़े नहीं हुए। कब खड़े होंगे आप? अब साहब 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने कुछ कॉलम निगारों को बुलाया, जिसको कॉलमनिस्ट कहते हैं अंग्रेजी में उनको। तो उसमें क्वेश्चन आंसर सही नहीं, ऑब्वियसली रिग्ड मामला था ये, एक जिसको कहते हैं ना मैच फिक्सिंग करके बुलाया गया उन लोगों को। फिर एक कॉलम निगार ने पूछा इमरान खान साहब से, खान साहब ये जो चल रहा है, पूरा का पूरा मामला जो चल रहा है, रिजाइन करना है ये सब, फिर आप क्या करेंगे? कहीं आपके ऊपर ये बड़ा प्रेशर बनाएं, आपके ऊपर दबाव बनाएं कि साहब इमरान खान साहब आप भी रिजाइन करें वजीर आजम की पोस्ट से। तो इमरान खान साहब ने बोला कि जिसने मुझे निकालने की कोशिश करी उसको लग पता जाएगा, यानी कि दे विल ऑल्सो कम टू नो।
व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब जिसको कहते हैं ना कि नानी याद दिला देंगे, सबक सिखा देंगे, ये उन्होंने इमरान खान साहब ने बात करी है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान बन गए हैं एम्बेरसमेंट आपके मुल्क के लिए, फौज के लिए। और पाकिस्तानी आर्मी के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आप सोचते हैं ना आर्मी चीफ खुदा है, खुदा है भी वैसे आप लोगों का आर्मी चीफ, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी जो है उससे बड़ा नहीं है वो। तो ये याया खान तभी तक चला था जब तक इंस्टीट्यूशन चाहता था वो चले। जिया की तो डेथ हो गई एक्सप्लोजन में, हवाई जहाज में, लेकिन इवन मुशर्रफ की अगर आप बात देखें तो परवेज मुशर्रफ भी तभी तक चला था जब तक इंस्टीट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, जब पाक फौज चाहती थी जब तक ये चले। अब हुआ ये कि ये पता मामला कब से शुरू हुआ दोस्तों, जब से नवाज शरीफ ने तकरीर करी ना, और सबका नाम लेके नवाज शरीफ ने, उसमें जनरल फैज़ का भी नाम ले लिया और उसमें कमर जावेद बाजवा का भी नाम ले लिया और फलाना ढिमका 10 किस्म के लोगों का उन्होंने फौज में नाम लिया। अब जब नाम लिया एजेंसीज का खुले खुले, अभी तक पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने इतना खुला नहीं बोला था। तो इनकी कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई, उसमें सब आर्मी चीफ भी थे, विराजमान थे आर्मी चीफ। आर्मी चीफ के विराजमान होने के बाद इन्होंने आर्मी चीफ को समझाया कोर कमांडर्स ने कि साहब ऐसा है कि आज तो आपका नाम ले रहा है, कल ही हमारा नाम लेगा, परसों नीचे वालों का नाम लेगा और इंस्टीट्यूशन खतरे में है। तो इन्होंने सोचा कि साहब नवाज शरीफ को थोड़ी सी ढील देते हैं, इतना मत टाइट करो नवाज शरीफ को, इतना मत इसको परेशान करो कि फिर ये टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। एक लेवल तक दबाव बना के रखो नवाज शरीफ पे। तो नवाज शरीफ की वाइफ की डेथ हो गई, उसकी मदर की डेथ हो गई, अब धीरे धीरे उसके खानदान वाले जो नहीं रहे, जिनके साथ बड़ा क्लोज था, तो नवाज शरीफ तो आ गया फ्रंट फुट पे खेलने के लिए। इज गॉट नथिंग टू लूज, उसने क्या खोना है और उसने क्या पाना, उसने जो पाना था पा लिया, उसने जो खोना है खो लिया, अब वो सामने आ गया नवाज शरीफ। अब इनको घबराहट हो रही है। तो साहब ये देखने वाली बात है कि पाकिस्तानी फौज, खासतौर से अंदरून पंजाब जो है एरिया, वहां पे हमने पहले भी आपको बताया था कि जो पाकिस्तानी फौज के सिपाही हैं, खासतौर से पंजाब की रिक्रूटमेंट बेल्ट है आपकी बहुत बड़ी, तो वहां पे जब ये घर जाते हैं छुट्टियों में तो इनको जवाब देना पड़ता है। और वहां पे जो आम लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, वो उनसे कहते हैं यार तुम लोगों ने क्या लूट मचा रखी, और तुम्हारा इमरान खान तुम ही लेकर आए थे, उसको इख्तिदार में लेकर आए थे, उसको वजीर आजम बनाए, और देखो आटे का क्या भाव है, गोश्त का क्या भाव है, चीनी का क्या भाव, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसमें जो आम पाकिस्तानी सिपाही या पाकिस्तानी आर्मी का, उसकी तो कोई गलती है नहीं बेचारे की, उसके तो जर्नल लेकर आए ना, कमर जावेद बाजवा लेकर आए, वो तो लेकर नहीं आया, लेकिन सुनना उसको भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऑफ फ्लक्स है इनसाइड पाकिस्तान आर्मी, खासतौर से लोअर रैंक्स में, अदर रैंक्स, जेसीओज, एनसीओज, इस रैंक में, क्योंकि इन लोगों को फेस करना पड़ता है। और आम पाकिस्तानी जो है वो सीधी उंगली उठा रहा है और फौज से सवाल पूछ रहा है। इमरान खान से तो पूछ ही रहा है, लेकिन सबको ये पता है ना इमरान खान का बाप कौन है। इमरान खान का बाप तो कमर जावेद बाजवा है, तो भाई बाप से ही पूछेंगे जब बेटा नालायक निकलेगा तो ये आपके मुल्क के अंदर हो रहा है। और आप अगर आज नहीं जागे तो कल फिर आप किसी और के ऊपर उंगली, आप यहूद और हनूद की साजिश और हिंदुओं की साजिश ये नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप लोग सो रहे हैं, और आप सो रहे हैं और आपके पीठ पीछे आपकी जेबें काटी जा रही हैं, और आपकी जो रेपुटेशन है, आपका जो नाम है, उस पर मट्टी उछाली जा रही है। और ये काम कर रहा है इमरान खान। दोस्तों हमने आपको बताया था कुछ समय पहले कि जनरल जंजुआ को भेजा गया एज एन एमिसरी ऑफ द चीफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, कमर जावेद बाजवा साहब, जनरल साहब के एमिसरी बना के उन्होंने जनरल जंजुआ को भेजा कि जाके नवाज शरीफ से बात करिए। और वो बात ये थी कि वो जाके नवाज शरीफ से मिले, और जब वो मिले तो ये बात इमरान खान को पसंद नहीं आई, क्योंकि ऑब्वियसली नवाज शरीफ के साथ इमरान खान ने फ्रॉड करा है। और जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो इमरान खान ने ये सब करा ना, ऊपर ये कंटेनर के ऊपर चढ़ के और ब्लैकमेल करा पूरे मुल्क को, रेड जोन इस्लामाबाद के अंदर घुस जाएंगे और ये कर देंगे वो कर, ये सब ड्रामा इमरान खान ने बहुत बड़ा करा। तो अब क्या हुआ कि इमरान खान को पसंद नहीं आ रहा, और उसको लग रहा है कि हो सकता है फौज का वो आशीर्वाद उसके साथ अब उतना ना हो। तो क्या हुआ था, एक वाकया हुआ था बड़ा इंटरेस्टिंग। जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वजीर आजम थे आप लोगों के, तो उस समय यह हुआ था कि जो जनरल जहीरुल इस्लाम थे, आईएसआई के चीफ, वो प्लान और प्लॉट कर रहे थे नवाज शरीफ का तख्ता पलट। अच्छा क्या हुआ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक फाइल बना के दे दी नवाज शरीफ को, और फाइल में यह कह दिया कि साहब ऐसा है कि ये जो भाई हैं आईएसआई के, ये पाकिस्तान के वजीर आजम का तख्ता पलटना चाहते हैं। अब वो पूरी फाइल आई तो फटाफट उन्होंने रहील शरीफ साहब को बुलाया नवाज शरीफ ने, और रहील शरीफ साहब को ये बोला कि भाई रहील शरीफ साहब, जनरल साहब देखें आप क्या कर रहा है आपका आईएसआई चीफ। तो फिर वो रहील शरीफ साहब गए और पूरा मामला सॉर्ट आउट वगैरह करा। यही चीज़ जब गुजरांवाला के जलसे में नवाज शरीफ ने बोली तो इमरान खान ने क्या जवाब दिया, ये दिखाने के लिए कि नवाज शरीफ कितना कमजोर है, इमरान खान कहता अगर मैं होता तो मैं निकाल देता, फारिग कर देता 1 मिनट के लिए।
अगर मैं होता तो मैं इसको निकाल देता, मैं होता आर्मी चीफ को निकाल देता, मैं होता आईएसआई चीफ को। ये आर्मी चीफ के खिलाफ इतना ज्यादा हाल फिलहाल में बोल चुका है इमरान खान, क्योंकि अब इसको बुरा लग रहा है। ये एक्चुअली इमरान खान जो है आपका वजीर आजम, ये आर्मी के लिए अब लाइबिलिटी बनता जा रहा है। आर्मी को लगता है कि हमने फालतू का एक सरदर्द मोल लिया इस पागल को प्राइम मिनिस्टर बना के पाकिस्तान का। ही इज टोटली क्रेजी। उसकी खुद की एक्स वाइफ कहती है कि बिल्कुल दिमाग से पैदल है इमरान खान, ड्रग एडिक्ट है। तो ये सब हुआ तो अब पाकिस्तानी आर्मी बड़ा इससे एम्बेरस हो रही है, और ये बार बार पाकिस्तानी आर्मी चीफ को थ्रेटन कर रहा है। आपके आर्मी चीफ को थ्रेटन कर रहा है। आप जाके देखिए इनके, अब देखिए इनके वीडियोस, आपको पता लगेगा किस तरीके से। अगर मैं होता तो मैं ये कर देता, मैं होता। जिस इंस्टीट्यूशन ने, जिस इदारे ने तुम्हें पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया, जबकि तुम्हारी औकात नहीं थी, तुम्हें बनाया नालायक होने के बावजूद, तुम उसी इदारे को, उसी आर्मी चीफ को थ्रेटन कर रहे हो। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। आपको लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी टॉलरेट करेगी? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी इस सहेगी? नहीं। एक लेवल तक पाकिस्तानी आर्मी जरूर सब्र रखेगी, एक लेवल तक सब्र रखेगी। उसके बाद ये लोग एक्शन लेंगे। और मैं आज आपको फिर बोल रहा हूं, इमरान खान जाने वाला है, ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।